अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नाम। आज हम मैथ वाइज बुक 6 यूनिट 4 एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास काफ़ी सारे सवाल हैं। सिंपल उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन हो रही है, या इतना से कहा जाए सिंपल आपके पास प्लस और माइनस के साइंस को यूज़ करके हम सवालों की वैल्यू निकालने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 - 5। हमें इस सवाल को सॉल्व करना है और मालूम करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो भी हम आपको नीचे सवाल देंगे उसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल उसको सॉल्व करना है। तो हमें पता है 3 - 5 जो है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू जा रही है। सॉल्यूशन हमने लिखा, सवाल को हमने एक दफ़ा उसी तरह से उतार लिया। 3 - 5 = -2। हमें मालूम है क्या है, अगर हम 5 में से 3 को माइनस कर दें तो हमारे पास 2 आ रहा है, और हम हमेशा बड़ी वैल्यू के साइन डालते हैं, तो बड़ी वैल्यू के साइन जो है वो है माइनस की, तो हमने सिंपल यहाँ पर माइनस साइन आंसर में डाल दी। हमारे पास एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। बी की तरफ आते हैं। बी है हमारे पास 1 - 4। अच्छा, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो हमने उतारे नहीं, हम देखते रहेंगे जो जो हमें समझ में आएगा समझाने के लिए, या कोशिश करेंगे कि सीक्वेंस से ही हम सारे बताते रहें। तो 1 - 4 अगेन छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका -3। किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसी में से सॉल्व करेंगे। 4 में से 1 को माइनस कर देंगे, 3 बचेगा। हमेशा बड़ी वैल्यू की साइन आती है, बड़ी वैल्यू क्या है? माइनस साइन के साथ, तो हमने माइनस साइन लगा दिया। सी पार्ट आ गया हमारे पास। सी पार्ट के अंदर हमें क्या कह रहे हैं? हमें सवाल दिया हुआ है 3 - 4। अगेन छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? ये इसी तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास डी सवाल आ रहा है, यानी कि पार्ट डी हमारे पास आ रहा है 9 - 6। 9 में से 6 निकाल देंगे तो हमारे पास सिंपल मैथ का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, 3 बचेंगे। फिर ई पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो ई पार्ट में हमें कह रहे हैं -8 + 3। अगर -8 में से +3 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका? -5। पार्ट एफ की तरफ आते हैं। तो पार्ट एफ में हमारे पास है वैल्यू -3 - 2। हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम इसकी वैल्यू को प्लस कर देंगे, यानी कि 5, और साइन माइनस का ही आता है, तो हम यहाँ पर माइनस साइन डाल देंगे। एफ के बाद आते हैं हमारे पास जी वैल्यू। जी वैल्यू में हमारे पास क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर जी या पार्ट जी -5 + 7। -5 + 7 = 2 आ गया। सिंपल मैथ हमने यूज़ करिए। हमें पता है -5 में से 7 माइनस नहीं हो सकते, तो हमने कहा 7 - 5, 2 बचा। बड़ी वैल्यू 7 की थी और 7 की वैल्यू प्लस साइन के साथ थी, तो हमने आंसर में भी प्लस साइन ही शो करवाया। जी हो गया। एच की तरफ आ जाते हैं। एच में हमें क्या कह रहे हैं? -15 + 20। अगेन छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करवा रहे हैं, तो हमारे पास प्लस का 5 बचेगा। क्यों? आंसर हमारे पास 5 का क्यों आएगा? हमने कहा 20 - 15, 5 बचा। बड़ी वैल्यू प्लस साइन में थी, तो हमने +5 यहाँ पर लिख दिया। एच हो गया हमारे पास। आई की तरफ आते हैं। आई में हमारे पास है -19 + 31। आंसर हमारे पास क्या आएगा? 12 आएगा। कैसे 12 आया? हमें पता है 31 में से हमने 19 को माइनस करे, 9, 10, 11, 2 में से 1 गया 12। बड़ी वैल्यू हमारे पास प्लस साइन की थी, तो हमने प्लस साइन लगाया इधर, तो आंसर आ गया +12, जो हमने यहाँ पर अपना लिख चुके हैं। फिर भी आपको बार बार रफ कॉलम करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी सवाल के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि ये किस तरह से सर ने कर लिया। जे की तरफ आते हैं। जे में है 199 - 300, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -101। क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू जो 300 थी हमारे पास, उसका साइन माइनस का है। एच जे के बाद आ गए हैं के। के में हमारे पास है 2 - -4। सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हमने कहा 2 + 4 6। के के बाद क्वेश्चन नंबर एल की तरफ आते हैं। एल में हमें क्या बता रहे हैं? एल में बता रहे हैं हमारे पास 3 - -5। हमें मालूम है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 + 5 8 हमारे पास आंसर आ गया। एल हमने कर लिया। अब हम करेंगे एम की तरफ। कोशिश करेंगे यहीं पर ही हमारे पास रब करने की ज़रूरत ना पड़े। एम क्वेश्चन है हमारे पास -6 + -2। अगर हम इसको स्टेप में करना चाहें, यानी कि समझाने के लिए मैं अगर स्टेप समझाऊं, तो वो क्या हो गया? -6 + -2। -6 - 2 माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन उसका
माइनस का आता है, तो ये हमारे पास आ गया -8 इसका आंसर। इसी तरह से अगर हम m के बाद n पार्ट करना चाहें तो n पार्ट में क्या है, -7 प्लस -2। सॉल्व करेंगे इसको, हमें मालूम है -7 हमने उसी तरह से उतार लिया, प्लस माइनस माइनस होता है, -2 हो गया, -9 हमारे पास ये आंसर हो गया। -9 हमने ऐड क्यों करवाया है, हमें मालूम है माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन हम माइनस का लगाते हैं, तो हमने इन दोनों को ऐड करवाया, 7 + 2 9 हो गया और साइन हमने माइनस का लगा दिया। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 अभी हमने स्किप करा है, हम अगली वीडियो में अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में समझने के लिए आपको सबसे पहले डिफरेंस के मतलब पता होने चाहिए, यानी कि डिफरेंस यानी कि क्या होता है, इसका मतलब होता है फ़र्क, दो चीज़ों के दरमियान में फ़र्क। अगर मैं आपको एक एग्जांपल कहूँ और मैंने कहा कि आपके पास 50 रुपीज़ का नोट है और जब आप मार्केट से वापसी आए तो आपके पास सिर्फ 20 रुपये बचे हुए थे, तो आपके पास जो पैसे थे उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। आपने कहा सर जब मैं जा रहा था सर उस टाइम मेरे पास 50 रुपये थे, जब मैं वापसी आया तो मेरे पास 20 रुपये थे, 30 रुपये का फ़र्क आ रहा है। आपने ये जो 30 रुपये का फ़र्क निकाला, ये आपने क्या करा, आपने एक ग्रेटर वैल्यू ली, यानी कि जब आपके पास बड़ी वैल्यू थी उस टाइम पर आपने एक लिखा भाई कि पहले मेरे पास बिफ़ोर मेरे पास इतनी अमाउंट थी, आफ्टर मेरे पास ये अमाउंट आ गई, तो इन दोनों के बीच का फ़र्क, शुरू में मेरे पास 50 रुपीज़ थे, बाद में मेरे पास 20 रुपीज़ बचे, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, 30। ये जो 30 है ये आपका कहलाएगा डिफरेंस। इसी तरह से ये डिफरेंस हम हर चीज़ में निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर सवाल है, हमें दिए हुए हैं 2 टेम्परेचर और उन टेम्परेचर के बीच में बता रहे हैं कि क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस आ रहा है। तो हमें क्या करना है, सिंपली एक फार्मूला टेम्परेचर का याद रख रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास T2 पहली वैल्यू है उसमें से हमें T1 को माइनस करना है। अच्छा उम्मीद भी हो सकता है ब्लैक मार्कर आपको सही तरह से दिख नहीं रहा हो, ब्लू मार्कर हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये इस तरह से सिंपल हमारे पास एक फार्मूला आ गया, जनरल फार्मूला कि T2 - T1। हमारे पास एक वैल्यू में से जो कि ज़्यादा होगी उसमें से हमने छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंस पता चल जाएगा। तो बड़ी वैल्यू हमारे पास आ रही है, अब ये -2 हमारे पास क्यों है, अब हमें कैसे पता चलेगा ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, -2 है या -9। हमारी पिछली वीडियोस के अंदर ये सवाल आए हुए हैं, हमने उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि -2 और -9 में अगर हम कंपैरिजन करें तो कौन सी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर होगी और कौन सी वैल्यू हमारे पास स्मॉलर होगी। तो ग्रेटर वैल्यू अगर हम T2 को देखें तो वो है -2। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। माइनस करवा दिया हमने T1 यानी कि -9। हमें ये बात मालूम है कि माइनस माइनस प्लस हो जाते तो हमने कहा -2 + 9। अब 9 में से 2 यानी कि -2 में से तो 9 नहीं जा सकते, हमने क्या करा 9 में से माइनस कर दिए 2, तो हमारे पास बचा 7। और यहाँ पर हमने देखा बड़ी वैल्यू कौन सी थी, बड़ी वैल्यू हमारे पास थी प्लस साइन के साथ 9 की, तो हमने आंसर में भी प्लस साइन हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया 7। उम्मीद करते हैं ये कैलकुलेशन आपको आसानी से समझ में आ रही होगी, बाकी आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी के साथ आपको ये चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, अपना अगला सवाल करते हैं, उसमें है -3 और 6 के दरमियान का हमें डिफरेंस मालूम करना है। वही जनरल फार्मूला हमने यूज़ करा T2 - T1। T2 के अंदर हमने लिख दिया 6, माइनस साइन, फार्मूले का माइनस साइन लगा दिया, T1 की जगह -3 हमने लिख दिया। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस हमें पता है प्लस होता है, 6 + 3 आ गया 9। तो -3 या 6 के दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा था वो हमारे पास आ रहा था 9 का। अच्छा इसका यूनिट भी हम लगा देंगे सेल्सियस का, यहाँ पर भी हम इसका यूनिट लगा देंगे सेल्सियस का, इसको फिर इस तरह से लिख देंगे 7 सेल्सियस इसका आंसर आ रहा है, 9 सेल्सियस इसका आंसर आ रहा है। इसी तरह से 4 और 6 का हम निकालेंगे, 4 - 6 सॉरी हम T2 - T1 करते हैं, यानी बड़ी वैल्यू में से माइनस करते हैं छोटी को, तो 6 - 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, आंसर यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं डेल्टा T से। डेल्टा T मतलब ट्राइंगल है, इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं और T बना दिया हमने, और इसका आंसर आ गया 2 सेल्सियस। यहाँ पर भी हम डेल्टा T बना दे रहे हैं ताकि हमें पता है ये जो 7 है ये चेंज इन टेम्परेचर है, डेल्टा T बना दिया हमने, यानी कि ये जो डेल्टा है ये हमें शो करता है कि ये चेंज इन टेम्परेचर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 हम अटैम्प्ट करेंगे और फिर इन दी एंड लास्ट में हम अपना चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर
2। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें कहा हुआ है द सम ऑफ टू इंटीजर्स नंबर। हम अगर इसको समझने के लिए करें तो हमने कहा दो इंटीजर्स नंबर्स का सम, यानी दो नंबर्स का अगर हम प्लस करवा रहे हैं तो उसका सम क्या आ रहा है, उसका सम आ रहा है 25। दो इंटीजर्स नंबर का सम अगर हम करवा रहे हैं तो उसका आंसर आ रहा है 25। वन ऑफ देम, जो दो हमारे पास नंबर्स मौजूद थे जो कि अभी हमें नहीं पता, उनमें से एक नंबर जो था वो था -10। फाइंड द अदर, दूसरा ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम प्लस करवाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 25। दूसरा नंबर हमें नहीं मालूम तो हमने सपोज कर लिया अदर नंबर जो है वो है x। हमने क्या करा, सपोज कर लिया कि जो दूसरा नंबर है वो है x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। हमने कहा x प्लस माइनस -10 इक्वल टू 25। -10 को जब हम उधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस का 10। 25 प्लस 10 और इधर खाली क्या बचा हमारे पास, x बचा। तो x इक्वल टू 35। x क्या था हमारे पास, x था हमारे पास अदर वैल्यू। अदर वैल्यू को हमने सपोज करा था x, तो x किसके बराबर है 35। तो x और 35 इक्वल हैं, तो इस x की जगह अगर हम 35 लिखेंगे तो ये कंडीशन हमारे पास सही हो जाएगी। तो हमारे पास सवाल में क्या था, फाइंड द अदर वैल्यू। तो अदर वैल्यू जो थी वो क्या थी 35। यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और अगर सवाल में हमसे कहा जाए कि प्रूफ करें कि ये जो 35 है ये सही है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर वो वैल्यू लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम आएँ तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द टू इंटीजर नंबर्स। डिफरेंस यानी कि फ़र्क अगर हम बताएं तो हमने वही सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। हमने कहा कि ये हमारे पास एक इंटीजर नंबर था और ये हमारे पास दूसरा इंटीजर नंबर था। इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस मतलब माइनस, तो वो क्या था, दोनों नंबर्स का डिफरेंस वो था 7। इफ़ द बिगर वन इज़ -4, कह रहे हैं अगर बड़ा वाला साइन जो था या बिगर वैल्यू जो थी वो क्या थी, -4 थी, तो बताएं दूसरी वैल्यू क्या थी। फाइंड द अदर, दूसरी वैल्यू हमें बतानी है। दूसरी वैल्यू हमें नहीं मालूम। अब इन्होंने यहाँ पर फाइंड द बिगर वन लिखा है। आप कहेंगे यहाँ पर मैंने क्या था, यहाँ x लिख दिया था, यहाँ पर मैं x क्यों नहीं लिख रहा, तो यहाँ पर इन्होंने कहा बिगर वन। हमने डिफरेंस वाले सवाल जब भी सॉल्व करे थे इससे पिछली क्लास में, तो हमने ये चीज़ बताई थी कि पहले हम बड़ी वैल्यू लिखते हैं, जो हमने T2 - T1 वाले सवाल करे थे। तो -4 हमने बिगर वैल्यू उन्होंने कहा हुआ है -4, तो हमने पहली बिगर वैल्यू की जगह पर -4 लिख दिया। दूसरी वैल्यू हमें नहीं पता तो हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि ये जो है वो है x। अब हम क्या करेंगे, x को एक तरफ रखेंगे, बाकी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने कहा -x इक्वल टू 7 + 4। -4 था, इधर जाकर प्लस हो गया तो ये हो गया 11। 8 9 10 11 जी। तो हमारे पास आ रहा है -x इक्वल टू 11। अब हमें ये बात मालूम है कि x जो है वो हमारे पास प्लस में होता है, यानी जो हम वैल्यू फाइंड करें वो प्लस में फाइंड करेंगे, तो इस माइनस साइन को उधर शिफ्ट करवा देंगे तो x इक्वल टू -11। तो जो दूसरी वैल्यू थी वो हमारे पास क्या आनी चाहिए, -11 की आनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 4E के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर किस किस्म के सवालात हमारे पास मौजूद हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।